तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों 25 फरवरी के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो आइए जल्दी जल्दी इसका सारा सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया से। तो ये पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है। कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? वीर रस। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव, बाजार दर्शन जो है उसका केंद्रीय भाव क्या है? तो बाजारवाद है। वहाँ अच्छा खेला, वहाँ अच्छा खेला परंतु हार गया, एक वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य है ये। कौन सा वाक्य है आपका? संयुक्त वाक्य। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता होगा? तो अनाज जमा करने के लिए। किसके लिए? अनाज जमा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अपन इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? देखो, पूर्णकालिक कि अंशकालिक कि संवाददाता की फ्रीलांसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीलांसर आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो है रिक्त स्थान। तुमने भाषा, ये भाषा ही सही है इसमें, मतलब तुमने भाषा को साहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। श्रृंगार काल का अन्य जो नाम है वो क्या है? रीति काल है, स्वर्ण काल है कि उत्तर काल है? तो रीति काल यहाँ पर राइट रहेगा। काव्य में बिंब को डेडिडेस माना जाता है। शब्द चित्र, ये चित्र है, ये टिप्पणी लेके मतलब यहाँ पर त्राव और लिख लो इसे आप, कोई खत्म। शब्द चित्र। बाजार में एक क्या है? बाजार में एक क्या है? जादू है, खेल है, क्या है? तो खेल है, जादू है, क्या है भैया? तो जादू। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तब उसे डेडेडेस कहते हैं, पुनरोक्त शब्द युग्म। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी रिक्त स्थान हो गई है सुस्त। अब है सत्य और असत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। देखिए आपका प्रश्न है कि बच्चे दिशाओं को किस तरह बजाते हैं? तो दिशाओं को ढपली की तरह। तो ये सत्य बात थी, ढपली की तरह बजाते हैं। ये बोला नहीं, तो नहीं तो इसलिए गलत हो गई। गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये हो जाएगा असत्य। सीरीज को अवधूत कहा गया है, सीरीज को अवधूत कहा गया, बिल्कुल राइट बात है, सत्य बात है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति जो है उसको कहावत भी कहते हैं क्या? तो सत्य बात है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सत्य बात है। कब किया गया था? तो 2005 में किया गया था। यदि लिखना चाहे तो कोई पूछ ले कब किया गया था? 2005 में। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल बिल्कुल ना होना है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। यहां पर अपन देखते हैं जोड़ी कविता के बहाने। कविता के बहाने का आपका पहला मिलान करना है कुंवर नारायण से। महाकाव्य की हम बात करें तो कामायनी आपका रहेगा। तीसरा है भक्तिन, भगतिन का तीसरा जो है उसका महादेवी वर्मा। जूझ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो 8। विशेष, विशेष का जाएगा बैकग्राउंड, क्या जाए सॉरी हाँ 5वां जूझ, जूझ है ना, जूझ, जूझ का अपन ने यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव। छठा है विशेष, विशेष का जाएगा आपका बैंक, और भागी हुई लड़कियां का आपका जाएगा आलोक धनवा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में आपको देखना है राम। देखो बेटा यहाँ पर मिस प्रिंट है, राम नहीं है, वो लिखने में हो गया। तो राम है, ये क्या है? राम। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो निराला है, पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर केवल निराला भी लिख सकते हैं।
विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को काव्य को कहते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं तो महाकाव्य। ठीक है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। बद्री केदार के रास्ते कैसे होते हैं? तो बद्री और केदार के रास्ते खड़ी चढ़ाई। गागर में सागर भरना का मतलब क्या है? अपनी जो बात है ना उसको थोड़े शब्दों में कहना, तो थोड़े शब्दों में बहुत कहना, ये भी लिख सकते हैं अपन, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। हो गया, थोड़े में बहुत कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसनदा ने। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ड। टेक्स्ड मतलब वो टेक्स्ट वाला, TEXT। मार्कअप लैंग्वेज। हो गया, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे आप देख सकते हैं बच्चे किस बात से आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? ये क्वेश्चन आंसर को मैं आपको PDF के थ्रू बताता हूँ, PDF के थ्रू, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में जाएगी, थोड़ा सा क्लियर भी नजर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लेना कोशिश करोगे तो देखिए यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इससे अपन PDF के थ्रू देखते हैं। यहाँ से बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे, करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आ ही रहा है। ठीक है, उषा में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद की विशेषता, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देनी है आपको, रिपोर्ताज किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है भैया, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 कि बाजार का जादू क्या है, इसके चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है, सीरियस के की तुलना किससे की गई है और क्यों, बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया, अतीत के दबे पांव, अतीत के दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए, अतिशयोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार को समझाना है। हो गया भैया ये यहाँ से। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। बिंब विधान क्या है, यहाँ से आप कर सकते हैं। रेखा चित्र और संशय स्मरण का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, एक विशेष सूचना, जो उन बच्चों ने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया ना, एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि ये देखो हिंदी का तो हो गया, जैसे तैसे कर लिया आपने, वीडियो को देख के नहीं जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश का मान के चलिए मैंने लेट हो गया सॉल्यूशन को डालने में, सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से, फिर क्या करोगे? ठीक है, फिजिक्स का हो गया, फिर मोबाइल लगाते रहना, भले ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी मेरे पास, तो फिर मोबाइल लगाते रहना, फिर आपकी PDF भी नहीं मिलनी है, ना कहीं कॉल उठेगा, फिर विचार करते रहना, आज करूं कल करूं, भाई ऐसे करके पेपर निकल जाएगा। चलो मर्जी हो तो कर लेना, मात्र 200 रुपये चार्ज है, वही बच्चा कॉल करे जो फीस जमा करे। ठीक है, क्योंकि कारण क्या, अनावश्यक कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ी सी ये बात बतानी पड़ी आपको। बाकी आपकी प्रोसेस में यहाँ पर यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ कंटेंट को, काफ़ी कई चीज़ों में लेट हो जाऊँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, करना आपकी मर्जी बेटा, जुड़ो नहीं जुड़ो। ठीक है, यदि आपको लगे कि नहीं आपकी 12th से बढ़ के हैं 200-400 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। ठीक है, डेडलाइन और फीडबैक किसे कहते हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद में अंतर। हो गया, यहाँ पर है आपका ये, इसके बाद में यहाँ से आलोक धनवा का, तुलसीदास का कवि परिचय, देखिए 22-23 में आया है, इस साल मतलब चांद से पूरा आएगा, 25 तारीख के दिन, और 25 नाम से लिख भी दूँ यहाँ पे कि 2025 में आ गया। चलो ये हो गया, कविता हृदय कोमल की चीज़ है। छोटा मेरा खेत, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो चुका है। बाजार में एक जादू है, वहाँ जादू आँख की राह पर कैसे काम करता है। हो गया इतना। जगल